चश्ती साहब, मैं आपकी तवज्जो हारेट्स अखबार जो इसराइल का है, निस्बतन एक बेहतर या आप कह सकते हैं सेंटर का अखबार है, उसने एक बड़ा होशरुबा डेटा छापा है कि विद इन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, 16 इसराइली फौजी हैं जिन्होंने अपनी जान का खात्मा किया है। वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, प्रेशर में हैं, दबाव में हैं। गाजा की सूरत हाल के ऊपर उसने कमेंट्री की अखबार ने, और अभी कल परसों 2 खवातीन सोल्जर्स थीं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतना जुल्म सितम, और वहाँ पे फ़ौज खुदकुशियाँ कर रही है। ये कितना अनबिलीवेबल है, कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी दुनिया की अफवाज में तो ये ट्रेंड बहुत कम नहीं है। जी जावेद साहब, ये 2-3 वजह जो मेन नजर आती हैं। एक देखिए, दुनिया में इंसान जो भी 8 अरब रहते हैं, किसी मजहब से भी ताल्लुक हो, लेकिन अल्लाह ताला ने सबको इंसान पैदा किया। एक ह्यूमन फीलिंग आपकी जरूरत होती है। मजहब आपको चाहे जिस तरफ भी अलाइनमेंट करे आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन इंसान खुद सोचता जरूर है, नंबर 1। एंड आई एम श्योर ये जो इजरायली खुदकुशियां कर रहे हैं, ये भाई भी होगा किसी का वालिद होगा, किसी का बेटा होगा। तो जब आप इस तरह की ब्रूटैलिटीज जो गाजा में हमने देखी हैं, तकरीबन 2-2.5 साल से देख रहे हैं, और आज नहीं हो रही, और इस लेवल तक हुई हैं कि एक जंग के अंदर किलिंग और होती है, एक पर्पस बिल्ड होता है, एक टाइमलाइन होती है, टारगेटिंग स्ट्रैटेजी होती है, आपका ओपोनेंट क्लियर होता है, वो आप पर फायर कर रहा होता है, आपने फायर बैक करना होता है। लेकिन ऐसे मासूम बच्चों को जिनको मेडिकल सप्लाईज चोक कर दी गई हैं, वेंटिलेटर्स बंद कर दिए गए हैं, बिजली घरों को तबाह कर दिया गया, पानी की सप्लाई शॉर्टेज। तो मैं तो आपको एक और प्रोग्राम करें तो मैं सारा डाटा दे सकता हूं कि इन्होंने तकरीबन अगर 4 लाख मील चाहिए पर डे, तो 1 लाख मील दिया गया है, जाने दिया गया है। इमेजिन करें कि अगर आप 3 में से, मतलब अगर आपको 1 मील नहीं है, आपको तकरीबन दूसरे दिन अगर खाना मिल रहा हो, तो ये इजरायली बुनियादी तौर पर सोल्जर तो सोचने पर मजबूर होंगे। पहले मीडिया सारा उनके हाथ में था, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, बहुत ज्यादा कोई बोलते ही नहीं थे। अब मीडिया में बड़ी अवेयरनेस है। ये डिजिटल जो डिवाइस हमारे सबके हाथों में है, ये रोकती नहीं है आपको। अब आप इंफॉर्मेशन, आपको कोई चैनल दे या ना दे, वो पहुंच जाती है। तो आई थिंक उन सोल्जर्स के भी एक ह्यूमन वैल्यूज भी होंगी, एंड आई एम श्योर इमोशंस भी होंगी, क्योंकि वो हर एक की अपनी फैमिली है। तो ये एक न्यू फाउंड रियलिज्म उनके अंदर आया होगा कि जिस एट्रोसिटीज से उन्होंने गुजारा है लोगों को, या वो वजह बने हैं या टूल बने हैं इन दी हैंड ऑफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर, आई एम श्योर वो बहुत ज्यादा आपका जमीर को प्रिक करता है। और जाहिर है आपकी नींदें भी उड़ जाती हैं जब आपने एक मासूम को भी मारा हो। यहाँ पे तो आप हजारों जानों से आप गए हैं इनके ब्रूटैलिटी की वजह से। बिल्कुल ठीक है। अनस, ये कुवैती फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे सऊदीया के बाद। कुवैत ने 2023 से शुरू होने वाला मामला उस पर दस्तखत किए हैं। इत्तला है कि शायद कोई तीसरा मुल्क भी पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा कर सकता है, ये बात दुरुस्त है? देखें, बिल्कुल एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट जो है वो ऑलरेडी इन द वर्क्स था पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान। SMDA जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, उसकी तरह का। तो वो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अब तक कि वो काफी क्लोज पहुंच चुका है फाइनलिटी पर। और साथ ही में कतर की तरफ से भी ये बातचीत का सिलसिला जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट के हवाले से चल रहा है। पाकिस्तान की सतही निजाम के ऊपर या सतही सतह के ऊपर डिफेंस कोऑपरेशन की हद तक, दिफाई ताउन के हद तक जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, कतर और खत्ते के जो दूसरे ममालिक हैं GCC, उनके साथ तो है, लेकिन स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तौर पे सिर्फ सऊदी अरब के साथ है। तो आने वाले दिनों के अंदर या आने वाले हफ्तों के अंदर आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए। कुवैती वजीर खारजा का दौरा जो है वो बज़ाहिर इंपॉर्टेंट इसलिए था कि ये 2023 में जो साइन हुआ था उसको रेटिफाई जो है वो 2026 में किया गया, और एक ऐसे वक्त पे किया गया कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर हुआ था। तो उस वक्त कुवैत ने ये इंश्योर किया था कि पाकिस्तान को जो तेल की रसाई है उसमें कमी ना हो, और पाकिस्तान की जानिब से जो पेरिशेबल आइटम्स थे, जो खाने पीने के अशिया थे, वो एयरलिफ्ट करके कुवैत पहुंचाए गए थे। तो एक बड़ा सिंबॉलिक गेस्चर भी था और अंडर द लाइन मैसेजिंग भी थी। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में कुवैत चाहता है कि पाकिस्तान कुवैत कोऑपरेशन जो है वो सिर्फ पीपल टू पीपल से हट के डिफेंस कोऑपरेशन साइड और एक्सपैंडेड डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर भी जाया जाए। आप देखें कि जॉर्डन के अंदर, मैंने जिक्र किया न्यूयॉर्क टाइम की एक स्टोरी का, वहाँ सैकड़ों जो सियासतदान हैं, वकला हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, दे रोट अ लेटर। उसमें वो डिमांड कर रहे हैं कि जो अमरीकी प्रेजेंस है यहाँ पे जॉर्डन में, मैंने देखा कि 4000 से ज़ायद फौजी हैं और बेसेस भी उनकी मौजूद हैं, कि वो उर्दन से इनखला करें, क्योंकि अमरीकी मौजूदगी से उनकी इकॉनमी, सियासत सब ख़तरे में चली गई है, और उनकी सयाहत के ऊपर को 18% फ़र्क पड़ा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है कि इस खत्ते में पहला एक अरब मुल्क जिसने ये बाकायदा, उनके यहाँ ओपिनियन मेकर्स ने अगर ये ख़त लिख दिया, इसको कैसे रीड करेंगे सर आप?
جی بالکل بہت ریئر ہوتا ہے عام طور پر عرب ملکوں سے کوئی ایسی بات باہر آنا، کیونکہ ایک ایلیمنٹ آف کانفیڈینشیلٹی کہہ لیں یا ان کی جو پالیسیز ایسی ہیں کہ وہ انکریج نہیں کرتے، اسپیشلی سوشل میڈیا اور اس طرح کے تو نہیں ہیں. موسٹلی عرب ملکوں میں یہی ہے کہ جو حکومت اعلان کرے وہی ایک آفیشیل سٹانس بنتا ہے، اور پبلک کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اس طرح اوپنلی نہیں آتے. یہ ایک بڑی نئی ڈائمنشن بھی ہے، لیکن یہ اٹ سیلف بھی شو کرتی ہے کہ پریشر کس طرح ماؤنٹ ہو رہا ہے. اور کیونکہ جارڈن تو نیبرنگ ملک بھی نہیں ہے، جارڈن ڈسٹنس پہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ امریکن ایلائی رہا ہے، اور ایک طرف اسرائیل ہے. میرا خیال یہ ہے لوگوں میں یہ کنسرن زیادہ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ یہ سٹک بٹوین ڈیول اینڈ دی ڈیپ سی والا چکر ہوا ہے کہ ایک طرف ایران پر حملے کر رہا ہے، دوسری طرف سے اسرائیل کے ساتھ ان کے سرکاری طور پہ انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو. لیکن کیونکہ اسرائیل اس وقت بگر پکچر دیکھ رہا ہے، اس کو وہ ملکوں کو لڑانا چاہتا ہے، تو میرا خیال ہے یہ ایرانی جو جارڈینین انٹیلیجنشیا یا انٹلیکچوئلز ہیں جنہوں نے لکھا ہے، ایک وہ پاسبلٹی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک شاید جارڈن استعمال نہ ہو جائے اسی میں، جس میں وہ چاہتا ہے اسرائیل کے عرب ممالک آپس میں لڑے. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ وہی ایک فور وارن کرنے کی ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک انٹیمیشن ہے ٹو دا گورنمنٹ کہ وہ کسی طریقے سے ڈس انگیج کرے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ایران بھی ہمارے خلاف ہو جائے اور جیسے میں نے کہا کہ اسکلیشن کو اور بڑھائے اور زیادہ ٹارگیٹنگ کرے. اور آن ٹاپ آف دیٹ اسرائیل کا بھی جیسے میں نے کہا نیکسٹ ڈور ہے، جنگ بھی ہو چکی ہے پاس میں ان کی آپس میں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسرائیل ایک بگر کاز کے لیے اپنی نیبرہڈ میں کچھ بھی کر سکتا ہے. تو آئی تھنک ان کو دو طرف سے ایک پریشر ڈیولپ ہوا ہوگا. وہ ایک پاسبلٹی ہے کہ ایک لیک آف اویئرنیس شاید وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں حکومت کی نظر سے کہ یہ ایک پاسبلٹی بنتی ہے کہ ایران کو انکریج نہ کیا جائے. بعض دفعہ سوری ٹو سے میں کانسپریسی تھیوری پر بلیو نہیں کرتا، میں صرف انالیسس کے طور پہ پیش کرتا ہوں کہ بعض دفعہ حکومتیں خود بھی اس طرح کا ریز کرواتی ہیں تاکہ ایک ریزن جنایا جائے، کل کو یوز کیا جائے کہ ہمارے لوگ خلاف ہیں تو آپ تشریف لے جائیں یہاں سے. اور دوسرا ان لوگوں کو بھی سبسائڈ کرنے کے لیے پریشر کی حکومت آلریڈی کر رہی ہے کیونکہ ہمارے نوٹس میں آ گیا. تو آئی تھنک یہ بائی ڈیزائن بھی بعض دفعہ ہوتا ہے.